और आपदा प्रभावित चुरमला से मुंडकई को जोड़ने वाले पुल के बह जाने के कारण मुंडकई पहुंचना मुश्किल हो गया था। ऐसे में रेस्क्यू टीम और सर्च टीम को मुंडकई पहुंचने के लिए सेना ने रातों रात मेकशिफ्ट ये बेली ब्रिज तैयार करके दिया है, जिसके बाद मुंडकई में रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन अब हो पा रहा है। जिस जगह मैं खड़ा हूं ये चूरनमला का इलाका है और यहाँ पर अगर आप 24 घंटे पहले आते तो यहाँ का जो ब्रिज है वो ध्वस्त मिलता, लेकिन 24 घंटों के अंदर में सेना ने यहाँ पे 2 पुलों का निर्माण करीब करीब कंप्लीट कर लिया है। ये मेन ब्रिज जो है वो बनकर तैयार हो रहा है। महज कुछ घंटों की बात है जब इस पे आवागमन शुरू हो जाएगा। वहीं एक दूसरा मेकशिफ्ट ब्रिज भी बना लिया गया है, यानी कि रात भर यहाँ पर सेना के जवान, सेना के लोग काम कर रहे थे। 6 आर्मी के कॉलम्स जो हैं वो यहाँ पर डिप्यूट किए गए हैं। वो अपने मेडिकल टीम के साथ, इंजीनियरिंग टीम के साथ मौजूद हैं। अब ये ब्रिज इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, अगर मैं आपको बताऊं कि ये ब्रिज और जो दूसरे ब्रिज बनाया जा रहा है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी से पार करके आप मुंडकई की तरफ जाएंगे। वहाँ पर पहुँचना मुश्किल था, कुछ घंटों पहले तक पहुँचना मुश्किल था, क्योंकि एक जो पुल थी जो चूरनमला और मुंडकई को जोड़ता था वो ध्वस्त हो चुका था। सेना यहाँ पे पहुँची। अब करीब करीब दो ब्रिज जो हैं वो बनाए गए हैं और यही वजह है कि रिलीफ ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशंस को अंजाम देने वाले जो एजेंसियां हैं या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या स्थानीय लोग हैं वो आपको इससे चलकर दूसरी तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। 6 आर्मी के कॉलम्स के साथ साथ इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो भी सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। लगातार इन इलाकों में जिस तरीके से लैंडस्लाइड हुई है और लोगों को ढूंढा जा रहा है, तो अब तक जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसमें 173 लोगों की जान इस हादसे में चली गई है। वहीं 91 से 92 बॉडी पार्ट्स भी मिले हैं। फिलहाल मुंडकई के बारे में बताया जा रहा है कि वो ज़्यादा इफेक्टेड था और वहाँ पहुँचना मुश्किल था, लेकिन अब सेना ने ये ब्रिज बनाया है, जिसके बाद वहाँ पर रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो आज सवेरे 6 बजे से शुरू हो रहा है। और आपको मैं दिखा दूं कि उस तरफ सेना के 5 जेसीबी भी पहुँच चुके हैं और वहाँ पर भी रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन की में वो सहयोग कर रहे हैं। आप इस वक्त कैमरे में देख रहे होंगे इस नदी नुमा बहाव को पार करके, क्योंकि नदी नहीं कहेंगे क्योंकि स्थानीय लोगों के मुताबिक ये नाला हुआ करता था और मंगलवार तड़के जो लैंडस्लाइड हुआ, जो पानी आया है, उसके बाद इस जगह ने एक नदी का रूप लिया है। तो इसे पार करके 5 जेसीबी मशीन भी उस तरफ गई है और फिलहाल सेना के लोग यहाँ पर ब्रिज बनाने में भी लगे हैं, रिलीफ में भी लगे हैं, रेस्क्यू में भी लगे हैं, कोस्ट गार्ड के लोग लगे हैं, नेवी के लोग लगे हैं। आज मुंडकई में ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ टीम्स पहुँचेंगी और देखा जाएगा कि वहाँ पर कितना नुकसान हुआ है, क्या वहाँ पर अभी भी किसी को रेस्क्यू करके लाया जा सकता है, क्योंकि आपदा इतनी बड़ी थी कि कई घर जो हैं वो बह गए हैं। वहाँ पे घरों का नामो निशान जो है वो नहीं बचा है। तो इससे पार करने के लिए 24 घंटे पहले तक एक भी ब्रिज नहीं था, लेकिन रातों रात भारतीय सेना ने 2 पुलों का निर्माण कर दिया है। अब मुंडकई तक पहुँचना आसान है।